राम राम मित्रों, इस वर्ष पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ हो चुका है। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पितृदोष पितृश्राप से पीड़ित है। घर परिवार में सुख शांति ना होना, कार्य व्यापार में वृद्धि बरकत ना होना, घर में कलह क्लेश, जब तब पूजा पाठ फलित ना होना, संतान का सुख न होना या संतान का आपके नियंत्रण में न होना, करियर में रुकावटें आदि, यह सब पितृदोष के संकेत हैं। आप में से जो भी पितृश्राप से पितृदोष से दुखी है, उनके लिए बहुत सरल उपाय प्रस्तुत है। कोई भी एक पत्ते या पत्तल में चावल उबाल कर डालें। चावल उबालते समय उसमें नमक ना डालें। उन उबले हुए चावलों पर मूंग का मोगर डालना है, यानी हरा मूंग छिलका रहित। छिलका रहित मूंग की दाल थोड़ी पानी में भिगो दे रात में। सुबह वो भीगा हुआ मोगर लेकर उबले हुए चावलों पर बुरक देना है। उसके ऊपर थोड़ा गुड़ डाल देना है। चावल तो है ही नीचे, उसके ऊपर मूंग का मोगर, फिर गुड़ और फिर एक अच्छा पका केला लेकर उसको हाथ से मसलकर ऊपर डाल देना। इसके ऊपर 4-5 बूंद देशी घी की डाल 2-5 चीज डालनी है। पत्तल या दोने में उबले हुए चावल, मूंग का मोगर, गुड़, केला और देशी घी ज्यादा नहीं डालना, 4-5 बूंद घी की बहुत है। यह सब मिलकर एक विशेष संयोग बनाते हैं। इसमें मोगर राहु से संबंधित है, यानी आपके स्वर्गवासी दादा दादी, परदादा परदादी, लकड़दादा लकड़दादी आदि। केला केतु से संबंधित है, यानी आपके नाना नानी, परनाना परनानी, लकड़ नाना लकड़ नानी आदि। चावल चंद्र से संबंधित है, गुड़ सूर्य से संबंधित है और घी गुरु यानी बृहस्पति से संबंधित है। तो ये जो 5 ग्रहों का संयोग बनता है, इसको भारतीय नस्ल की देशी गाय को खिला दोगे तो उसी समय पितृदोष छूमंतर। ध्यान रहे, जर्सी गाय को नहीं खिलाना है, भारतीय नस्ल की गाय को ही खिलाना है। यह किस किस को करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। आपको पितृदोष नहीं है, यह मत समझना। कोई भी 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले के दादा दादी, अपने माता पिता की सेवा नहीं की हो, तो आप जन्म लेते समय अपने पुराने कर्म के अनुसार दुख लेकर आते हो, जो आपके पुराने कर्म से निर्मित प्रारब्ध के कारण आपके ऊपर दुख बनके चढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह तो दान है गाय को। आपको पितृदोष नहीं भी हो तो इसको करने में आपको क्या हानि है? गाय को भोजन देना पुण्य ही है। फिर इसके लिए आपको पितृदोष होने की जरूरत नहीं। पत्तल में बढ़िया चावल उबले हुए लेकर नमक नहीं डालना। चावल पर मूंग का मोगर भिगोया हुआ, मोगर उबालना नहीं है। मोगर के ऊपर गुड़ डाल दो। गुड़ के ऊपर पका हुआ केला, छिलका निकालकर अच्छे से मसल कर डाल दो। उस पर 4-5 बूंद घी डाल दो। इसको भारतीय नस्ल की देशी गाय को खिला दिया तो आपके दादा दादी की परंपरा में कोई भी अगर किसी कारण से दुखी हो, कुपित हो, आपके नाना नानी की परंपरा में कोई कुपित हो, आपके स्वर्गवासी माता पिता कोई कुपित हो, तो जैसे ही गाय इसको खाएगी, वो सब पितरों को प्रसन्न कर देगी, तृप्त कर देगी। सरल उपाय, बड़ा लाभ। तो यह लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सब लोग कर सकते हैं। विशेषकर इसको शुक्रवार को करें तो बहुत लाभ होगा। अब आप कहोगे, सूर्य पितरों के पिता है, शनिवार पितृकारक है, फिर यह शुक्रवार का क्या संबंध है? शुक्रवार को यह करोगे तो पितृदोष धनयोग में परिवर्तित हो जाएगा। यह अनायास धन लाभ का कारक बन जाता है। पितृपक्ष के शुक्रवार से आरंभ करके 6 शुक्रवार करके देखो, 7वें शुक्रवार तक अचानक कुछ न कुछ धन लाभ हो जाएगा। आप चाहो तो यह क्रिया करते समय डिस्क्रिप्शन में दिए गए मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिससे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। गाय को वैसे भी केला प्रिय है, गाय को वैसे भी गुड़ प्रिय है, गाय को घी प्रिय है, चावल प्रिय है, मोगर प्रिय है। तो गाय को जो प्रिय है वही वस्तु आप दे रहे हो। आप शुक्रवार के दिन यह देकर देखो।
चाहो तो पूरे पितृपक्ष में रोज दे सकते हो अपने पितरों के निमित्त। इसमें दो लाभ है। पितृदोष है तो उसका निवारण होगा। शुक्रवार को देने से धन योग होगा। अगर पितृदोष नहीं भी है तो पुण्य योग तो बनता ही है। इसके कारण सूखा पत्तल या दोना या हरा केले का पत्ता हो या कोई भी बड़ा हरा पत्ता किसी में भी रखकर गाय को खिला दो। पास में गौशाला हो, आसपास में किसी की गाय हो या कहीं गाय घूम रही हो। सूर्यास्त के बाद यह क्रिया नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद यह क्रिया करोगे तो फलित नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा। इसलिए सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ये बना के खिला दो। जिनको कौवे नहीं मिल रहे हो, जिनको पितृदोष से मुक्त होने का सरल उपाय चाहिए, उनके लिए बहुत सरल उपाय है। क्योंकि कई बार कौवे दिखते नहीं हैं, कई बार रख दो तो आते नहीं हैं। मन में क्लेश होता है कि मेरे पितृ नाराज है क्या। कई बार कौवे को देखते हैं, चलो कौवा आ गया है, खिला दो, पर पास जाते ही वो उड़ जाता है। तो गाय को देना सरल उपाय है। यह आप कर सकते हो। इस उपाय से धन योग बनकर भाग्य खुलता है और लाभ ही लाभ होता है। यदि इसे करने के बाद आप हल्का महसूस करें, सर से कोई बोझ हटा हुआ महसूस हो, कोई आकस्मिक धन लाभ हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। यदि किसी कारणवश आप इसे पितृपक्ष में नहीं कर पाते हैं तो बाद में किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और हाँ, अपने सभी मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी लाभ ले सकें। अगले वीडियोस में हम आपके लिए कुछ और महाउपाय लेकर आएंगे जिनसे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो, आपकी सर्वविध भौतिक एवं आत्मिक उन्नति हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।